Welcome to all of you of my channel Learn with Study। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ। 1 to 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये है प्रैक्टिस नंबर 7। तो जो लोग 1 to 6 नहीं देखे हैं मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप वहाँ से स्टार्टिंग से देख सकते हैं। हर एक टॉपिक्स जो भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ उसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो लोग पीडीएफ चाहते हैं उस क्वेश्चन की, तो आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में एक टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड करने के बाद उस पर अपना अकाउंट बना लीजिए, जैसे आप व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहां पे आप कमेंट्स करते हैं वहां पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस होने के बाद, जैसे टेलीग्राम ऐप्स आपने डाउनलोड कर लिया, उस पर अकाउंट बना लिया, उसके बाद जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया उस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। और आपको वहां पे 1 to 6 जो था, आपको 1 to 6 जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया सेट का, वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वहां पे भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और जो लोग वहां से नहीं एक्सेस कर सकते तो वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन पीडीएफ के लिए आपको ये करना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस सेट आ रही है, बीच में थोड़ा सा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी, तो फिर आप अब से मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू आपको डेली प्रोवाइड करूंगा। और आज शाम में भी एक देने वाला हूं सेट, वो होगा सेट नंबर 8। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, अगर जो लोग देखे होंगे तो मैंने प्रैक्टिस सेट जो 6 था उसमें मैंने क्वेश्चन लिया था 25 to 50 क्वेश्चन लिया था। अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 51 to 75 क्वेश्चन लेने वाले। हर एक में 25 का हम सेट ले रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए आपके जो एग्जाम होते हैं ना उसमें आपको मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस मिलाकर के आपको 40 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन के पेपर होंगे आपके जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो प्री का होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक में 25 क्वेश्चन ले रहे हैं। 4 सेट में एक आपका पूरा का पूरा एक्चुअल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने कोई अपने से क्वेश्चन नहीं ले रखा हूं, ये आपके जैसे ये जो क्वेश्चन है 28 अप्रैल 2016 को जो एनटीपीसी का प्री एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में, उसका एक्चुअल पेपर है। और वही एक्चुअल पेपर मैं सोल्व करा रहा हूं। तो इसमें आपको मैथ भी मिलेंगे, रीजनिंग भी, और जीके जीएस सारा कंबाइंड में मिक्सअप प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है कि 33.33 माइनस 0.03 प्लस इतना एंड इतना माइनस करना है। ये एक जस्ट लाइक ए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए इसमें से मैं अगर इसको घटाता हूं, या तो आप क्या कर लो, पहले ऐड कर लो और इन दोनों को एक साथ ऐड कर लो और फिर माइनस कर देना। लेकिन अगर आप उस तरह से नहीं करना चाहते तो पहले इसमें से इसको माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा, 33.30 हो गया। इनमें से माइनस कर लिया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लूं और प्लस इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, 330.003। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड किस तरह से करेंगे, 33.30 330.003। यहां पे कुछ नहीं है तो जीरो डाल दें, यहां पे कुछ नहीं है तो जीरो ऐड कर लेते हैं। 303.363 यानी 363.303। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है। ये क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण, और जिसको इंग्लिश में बोलेंगे 2 वेरिएबल इक्वेशन है। 2 अननोन टर्म्स को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए दिया क्या गया है, 5x प्लस y इज इक्वल टू 44। सेकेंड दिया गया है y माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 11। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए हमें निकालना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम x को क्या करें, कैंसिल करा दें। तो x को कैंसिल कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे x 5 है और यहाँ पे 6 है, तो क्यों ना करें हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, इक्वेशन 1 और 2 को। तो देखो 6 इंटू 5 30x और 6 इंटू 5 30x कैंसिल हो गया।
अब देखो 6 इंटू 4 कितना हो गया, सॉरी 6 इंटू वाई 6y, 5 इंटू वाई 5y, 6y और 5y 6 5 कितना हो गया 11y इज इक्वल टू, इधर देखिए 44 इंटू 6 कितना हो गया 4 6 के 24, 4 6 के 24 25 एंड 26 264, और इधर कितना हो गया माइनस 5 इंटू 11 क्योंकि माइनस 11 था तो कितना हो गया 55, हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया था। 11y इज इक्वल टू कितना इधर हो गया 209, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 209 अपॉन 11, 11 1 टाइम्स गया यानी क्या बचा 9, 9 99, 11 इंटू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 19। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपसे दिया गया है, एवरेज का क्वेश्चन दिया गया है, औसत का दिया गया है। कहा गया है एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत कितना है 41 kg, 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है, तो पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 kg के स्थान पे 34 kg गिना गया था, तो नया औसत ज्ञात करें। पहले देखिए आपको एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम ऑफ नंबर यानी कुल का योग डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो हम अगर मैं सम लिखा लूं तो सम क्या होगा एवरेज इनटू नंबर। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। हमें दिया गया कि 42 लड़कों का औसत वजन कितना है 41 kg है, तो मैं बता दूं मैं निकालूं सम कितना हो जाएगा, तो 42 इंटू 41, इस एवरेज कितना था 41, नंबर कितना है 42, यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 1722, ये क्या हो गया सम। अब क्या कहा गया है 39 kg का एक पर्सन ऐड होता है, तो चलो 70 ये इतना kg का हो गया, एक पर्सन और आ गया तो 39 ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, जो पहले से उपस्थित एक पर्सन एक लड़का जो था एक पर्सन जो है उसका केजी 43 kg का था, लेकिन उसके स्थान पे 34 kg लिखा, यानी कितने की गड़बड़ हो गई इन दोनों के बीच 9 की, तो ये 9 भी ऐड होगा। एंड अब पर्सन कितने हो गए, एवरेज नया जो एवरेज बनेगा क्या हो गया, ये तो सम हो गया, और नया एवरेज पहले कितने 42 पर्सन थे, अब एक और नया पर्सन आ गया था ना 39 kg का, तो अब कितने पर्सन हो गए 43, तो एवरेज निकाल लेंगे हम, एवरेज निकाल लेते हैं तो कितना हो गया 1722 प्लस 48 अपॉन 43, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको जोड़ूं 8 2 10 4 2 6 एक 7 1770 अपॉन 43। अब इसको मैं कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा आपका 41.16 आंसर आ जाएगा, तो 41.16 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस करना हमने किया क्या, पहले सम निकाल दिया कि 42 लड़कों का औसत कितना था इतना, तो सम कितना हो गया इतना, एक 39 kg का एक लड़का आया, यानी कि पहले सम इतना kg था, अब एक और पर्सन आ गया उसको ऐड कर दिए, फिर उसके बाद इन दोनों में एक पर्सन उपस्थित जो पहले से था उसको 43 kg का था, लेकिन उसको 30 यानी गड़बड़ कितने की हुई थी दोनों के बीच 9 की, और एक पर्सन बढ़ गया, तो पहले 42 लड़के थे तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें, एक पर्सन बढ़ गया यानी 43, एवरेज यही होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 54। EAR को लिखा गया है कोड में 235, TEAK को लिखा गया कोड में इतना, तो हमसे पूछा गया है देखिए KARATE। आपको देखो एक चीज आइडिया की मिल गया कि ये जो वर्ड की कोडिंग निकालनी है ना वो सारे इसमें दिए गए हैं, तो ऐसे कोडिंग भी होते हैं जो डायरेक्टली दिए जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे के की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 8 है, ए की वैल्यू कहां पे है, देखिए यहां पे ए की वैल्यू कहां पे है 3, आर की वैल्यू आर कहां पे है, यहां पे आर की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू 3 है, टी की वैल्यू टी यहां से क्या है 7, और ई की वैल्यू ई कहां है यहां से क्या है 2, तो हमारा डायरेक्टली मिल गया 835372। तो समटाइम्स ऐसे भी कोडिंग दिए जाते हैं जो इजीली आप कर सकते हो, तो 835372
372। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है, पी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर के 5 दिन में काम करते हैं तो उसके बाद काम कितना बच जाएगा। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पी जो है 12 दिन में काम करता है और क्यू उसी काम को 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हम पढ़े हैं, इन दोनों का एलसीएम 12 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। तो इनका एक दिन का 1 डे वर्क निकल जाएगा, एक दिन का काम। तो 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी 5, 60 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 3। पी और क्यू का एक दिन का मिलाकर के कितना काम होता है 8, यानी कि 8 हो गया, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं 8 वर्क पर डे, यानी एक दिन की इफिशियंसी पता चल गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, दोनों मिलकर के कितने दिन काम कर रहे हैं 5 दिन। एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितने काम करेंगे 8 × 5 कितना 40 काम। 40 वर्क तो क्या कर दिए उन्होंने, कंप्लीट कर दिए। अब बचा वर्क कितना बचा, टोटल वर्क था 60, बच कितना गया 60 - 40 कितना बचा 20 वर्क बचा, लेकिन आउट ऑफ कितना वर्क टोटल था 60, यानी हमारा कितना काम अभी भी बचा हुआ है 1/3। क्यों हमने डिवाइड किया 60 से, कहा जा रहा है कितना काम बचा, यानी टोटल काम कितना था 60 और अभी कितना काम बचा है 20, यानी कितना भाग बचा है 1/3 भाग अभी भी काम बचा हुआ है, काम बच जाएगा करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहा गया अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें और उन्हें और उस एक को चुने जो बाकियों से अलग है। कहा जा रहा है कि ये जो वर्ड दिए गए हैं अलग अलग, ये चारों ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्या दिए गए हैं, ये अव्यवस्थित है। मतलब ये जस्ट लाइक मतलब पारा जम्बल्स पढ़ते हो ना, जो सीक्वेंस वाइज जम्बल्ड फॉर्म में है, ठीक है, अव्यवस्थित है। इनको हमें पहले व्यवस्थित करना है, उसके बाद उसमें से चुनना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको अगर सही से करूं तो क्या बनेगा कार, इसको मैं सही से करूं तो क्या बनेगा बस, इसको सही से करूं तो क्या बनेगा SCALE स्केल, और इसको मैं करूं तो क्या बन जाएगा देखो इसको अगर मैं करूं तो CYCLE साइकिल। देखिए अब आपको डिफरेंट चुनना, हमने क्या किया इन अक्षरों को क्या अव्यवस्थित था हमने व्यवस्थित कर दिया, कार बस स्केल और साइकिल। ये देखो ये तीनों के तीनों क्या है, कार बस और साइकिल, ये क्या है यातायात की सुविधा है जिससे हम आसानी से एक जगह से ट्रेवल कर सकते हैं। और देखो ये स्केल, स्केल मतलब क्या मेजरमेंट करना, ये सारे में डिफरेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही तो चूज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 500 का लाइक्स, अगर आप 500 लाइक करते हो तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस वीडियो मिलेगी। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के पास जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57, आपसे पूछा गया नंबर दिया गया उसका माध्यिका बहुलक और माध्य फाइंड आउट करना है, यानी इंग्लिश में बोले तो मीडियन मोड और मीन फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब माध्यिका। माध्यिका फाइंड आउट करने के लिए जो नंबर दिया गया है ना उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होता है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सजाएं तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा 8 2 टाइम्स आया है 8 8, उसके बाद क्या है 9 3 टाइम्स आया है 9 9 9। कभी भी आपको मीडियन फाइंड आउट करना है तो पहले नंबर जो इधर उधर दिए गए हैं उसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो जितने नंबर दिए होंगे, कितने नंबर दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2 जो भी आएगा वो टर्म्स आएगा, वो n इतना टर्म्स का मतलब हिंदी में बोलेंगे वह पद। जैसे देखो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पद हैं।
तो 9 + 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10/2, यानी क्या हो गया फिफ्थ टर्म। यहाँ पे क्या होगा टर्म्स, फिफ्थ टर्म्स होगा या पांचवा, अगर हिंदी में बोले तो पांचवा पद। तो पांचवा पद काउंट कर लेंगे स्टार्टिंग से, देखो फर्स्ट पद, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, पांचवा पे कौन है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी मीडियन क्या हो गया 8 इज द राइट आंसर। ये जो टर्म्स आता है, ये फॉर्मूला होता है, ये टर्म्स डिफाइन करता है कि पांचवा टर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, पांचवा टर्म्स क्या होगा ये, तो ये हो गया मीडियन। अब आते हैं मोड की बात करते हैं। मोड होता है बहुलक, ठीक है। बहुलक का मतलब क्या है, अब बहुलक कैसे फाइंड आउट करोगे, जो टर्म्स सबसे ज्यादा बार आई हो, मतलब जो नंबर रिपीट सबसे ज्यादा बार किया गया, देखो तो 8 कितनी बार रिपीट किया गया 2 बार, 9 कितनी बार रिपीट किया गया 3 बार, बाकी सारे तो रिपीट नहीं किए गए है ना। तो जो सबसे नंबर जितनी बार आएगा उस वही उसका क्या कहलाएगा बहुलक। तो बताओ 8 2 बार आया है, 9 कितनी बार है 3 आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 9, यानी जो नंबर जितनी बार रिपीट करेगा वही क्या कहलाता है बहुलक, ठीक है। यानी जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट किया हो, यानी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 नंबर रिपीट करते, एक 8 2 बार लिखा गया था, 9 कितनी बार लिखा गया 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन लिखा गया 9, तो 9 क्या हो जाएगा इसका मोड। अब होता है मीन, मीन यानी कि हिंदी में बोले तो माध्य। अब देखो माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है, जस्ट लाइक एज एवरेज, एवरेज टोटल जोड़ दो, टोटल कितने नंबर हैं टोटल जोड़ो, देखो मैं 2 1 3 3 6 6 5 11 11 8 19 19 9 27 27 9 9 7 16 36 36 9 9 6 15 45 45 9 9 5 14, कितना हो गया 54। और नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये एवरेज पढ़े हो ना, एवरेज क्या होता है सम टोटल ऑफ नंबर का सम और कितने नंबर हैं, यही तो एवरेज होता है, और यही क्या है मीन। तो मैं निकालूंगा कितना हो गया 6, यानी हमारा क्या आ गया मीडियन आया 8, बहुलक आया 9, यानी मोड आया, और मीन कितना आया 6, यानी 896 आंसर हो जाएगा 896, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, स्विफ्ट की के संबंध में क्या सही नहीं है, कंप्यूटर या एंड्रॉयड ऑप्स आप जो कीबोर्ड यूज करते हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। स्विफ्ट की के संबंध में निम्न से क्या सही नहीं है, यह एक ऐप एड्स ऑन है, डेफिनेटली अगर आपने मोबाइल यूज करने वाले हो करते हो तो आपको देखते होंगे एक स्विफ्ट की आता है, उसके थ्रू आप क्या करते हो ऐड ऑन कर देते हो, ठीक है। तो ये चीज डेफिनेटली राइट है, यहाँ पे कौन सही नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। यह एक इंटेलिजेंट कीवर्ड है, डेफिनेटली है, ये सही है स्टेटमेंट, लेकिन हमें नहीं कौन गलत है वो फाइंड आउट करना है। नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, यस डेफिनेटली किया जाता है। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल कीबोर्ड है और उसके जैसे आपने देखा हुआ एंड्रॉयड फोन में कि अगर नॉर्मल कीबोर्ड है आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे अगर आप एमआई वगैरह की कंपनी, रेडमी की या कोई भी कंपनी यूज करते हैं तो स्विफ्ट की आप देखते होंगे नॉर्मल की से क्या है इसका प्रयोग, इसके स्थान पे नॉर्मल की आप जैसे यूज करते हो उसी तरह से आप इसका कीबोर्ड जो एंड्रॉयड नॉर्मल कीबोर्ड आप यूज करते हो उसकी जगह पे स्विफ्ट कीबोर्ड भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन देखिए आप क्या कहा जाए, वह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता, डेफिनेटली यार स्विफ्ट कोड के थ्रू आप वॉइस टाइपिंग नहीं कर सकते, तो सॉरी सपोर्ट नहीं करता है ये कहा गया है। जबकि अगर आप देखो स्विफ्ट कोड का मतलब कि अगर आप होगा तो आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हो इससे, ठीक है। यानी ये यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो स्विफ्ट जो की है ना उसके थ्रू आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हो, वहां पे प्रेस कर लेना और प्रेस करने के बाद आप बोल सकते हो, वॉइस टाइपिंग भी ऑटोमेटिक वो लिखते चला जाएगा जो आप बोलोगे। तो ये चीजें यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, ये गलत दिया गया था, ये सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये देखिए 59 एक अच्छा क्वेश्चन में से एक दिया गया है इसका। चलिए ये देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया था और इस स्टेटमेंट में बहुत मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपको देखने में डर लग रहा होगा लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जाए, निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें।
देखिए दिया गया, देश टी ने कहा हमारी कई बार दी गई चेतावनियों के बावजूद आतंकवादी आसानी से देश बी में घुस जाते हैं। टी ने कहा, टी क्या कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, चेतावनी दे रहा है देश कंट्री किसको, बी को, कि हमारे कई बार चेतावनी दी गई देने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, टी के चेतावनी देने के बावजूद भी जो आतंकवादी हैं वो बी कंट्री में क्या कर रहे हैं, घुस जाते हैं। देश टी इसके लिए बी के अधिकारियों द्वारा जानकारी के गलत इस्तेमाल और कार्रवाई की धीमी गति के को जिम्मेदार ठहरा है। टी कहता है कि मैंने चेतावनी दिया था कि भाई आप लोग संभल जाइए, क्या है, आतंकवादी आपके यहाँ घुसने की प्रवृत्ति हो सकती है, फिर भी क्या है, आतंकवादी आसानी से देश में घुस जाते हैं। तो टी इसके लिए बोल रहा है कि भाई वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा गलत इस्तेमाल, यानी कोई ना कोई उसमें मिला होगा, या वहाँ की कार्रवाई धीमी गति से हो रही होगी, इसी को वो टी क्या कर रहा है, जिम्मेवार ठहरा रहा है। ठीक है, जो टी कंट्री है। अब आगे दिया गया है, आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का नुकसान हुआ। और आतंकवादी तो घुस चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, हमला किया, और हमला करने में जान माल का क्या हुआ, बहुत सारे जानें चली गई, बहुत सारे पैसे का नुकसान वगैरह, ए लॉट ऑफ थिंग्स का क्या हो गया, नुकसान वगैरह हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या आ जा रहा है, देश बी की पुलिस का अधिकार मिलने के बाद, यानी देश बी को पुलिस का अधिकार मिलने के बाद उसने आतंकवादियों को पकड़ा और मार डाला। यानी जब ऑर्डर मिल गया उनको कि हाँ जी आप इस कंट्री के, जो बी कंट्री के थे, पुलिस ने क्या किया, उनको आतंकवादियों को पकड़ लिया और मार डाला। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, निम्न में कौन सा विकल्प कथन सबसे अच्छी तरह से संबंधित है। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए, देश टी की उम्मीद के मुकाबले देश बी में जानकारियों का प्रसारण धीमा था। तो ऑलरेडी ये बोला जा रहा था, टी हमेशा बोल रहा था कि या तो वहां पे जो बी कंट्री के थे वो या तो वहां के लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, या जानकारियों का मतलब मैंने जो जानकारी दी उसका गलत इस्तेमाल किया गया, या वहां की कार्रवाई जो की गई वो बहुत स्लो थी। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देश बी ऐसे आतंकवादियों को निपटने में असमर्थ था, गलत, क्योंकि बाद में वो क्या किया, असमर्थ तो था नहीं, उसने समर्थ था तभी तो पुलिस ने पकड़ा और मार डाला। आतंकवादियों ने परमाणु हमला कर दिया जिससे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, गलत, यहाँ पे आतंकवादियों ने परमाणु हमला के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तो साफ ही गलत है। देश बी को जान माल के नुकसान की कोई परवाह नहीं थी, गलत, अरे ऑलरेडी है यार, कौन सी ऐसी कंट्री होगी जिसको नहीं थी, यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट मेंशन ही नहीं किया गया है। ये तीनों के तीनों रॉन्ग है, राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो समटाइम्स आपको इस तरह के भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड दे दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह मात्र एक है, और वो कौन है, चंद्रमा। ठीक है, ये भी चीजें पता होनी चाहिए। तो धरती का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी पे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी से दूर अवस्थित है। चंद्रमा पर वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल का कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, और चंद्रमा भारत, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए चंद्रमा के पास आप लोग ये भी पढ़े होंगे, चंद्रमा के पास जो मून है, मून के पास कोई भी अपना लाइट नहीं होता, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है, प्रकाशित होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, 61 दिया गया आपसे एक सीरीज दिया गया है 9, 20, 42 क्वेश्चन मार्क्स 174। देखिए एक पैटर्न पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या होगा, देखिए आपको पता चल रहा है 9 का 2 गुना करें, 9 का डबल 18 और 2 जोड़ें तो 20 हो गया, 20 का डबल 40 और 2 जोड़ें तो ये हो जाएगा, 42 का डबल और 2 जोड़ें तो 42 इंटू 2 कितना होता है 84, 84 में 2 जोड़ें तो कितना हो गया 86, और वही चीज इधर बैलेंस भी होना चाहिए, 86 इंटू 2 कितना होगा 172 और 2 जोड़ेंगे 174, यानी हमारा जो मैच कर रहा है सीरीज यानी 86 क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 62 to 64। ये क्वेश्चन क्या है, आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये आपको जस्ट लाइक जैसे आप बोलते हो ना पजल टाइप के क्वेश्चन है, वैसे दिए गए नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में। देखिए क्या दिया गया है, KLMNO और P बाएं से दाएं किसी भी क्रम में रैंडम ऑर्डर में पंक्ति में बैठ सकते हैं। जैसे देखिए हमारा ये है,
ये पोर्शन क्या कहलाता है, लेफ्ट यानी कि बायां, और ये पोर्शन क्या कहलाता है, राइट यानी कि दायां। अब कितने पर्सन बैठने हैं, KLMNOP, 3 3 6, तो मान लेता हूं एक पर्सन यहां बैठे हैं, दूसरा पर्सन यहां। चलो मैं कलर चेंज करके दिखाऊं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको। देखिए एक पर्सन यहां, दूसरा पर्सन ये, 3 4 5 6, 6 पर्सन हमने डाल लिया। अब आगे देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित, अभी एक रैंडम कहीं भी बैठ सकते हैं, ये नहीं कहा गया कि इधर, निम्नलिखित जानकारी की विचार दें और इस पर आधारित प्रश्नों के। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ओ एम के बाएं है, ओ जो है एम के बाएं है, ओ जो है एम के क्या है, लेफ्ट साइड है यानी बायां साइड है, ये कंडीशन दिया गया है। एल बाएं छोर से दूसरा है, एल बायां लेफ्ट साइड से दूसरे पे कौन है, एल, तो यानी फर्स्ट ये है और सेकेंड, तो एल यहां पे कौन है, एल है। एल की पता चल गई, एल कहां पे है, यहां पे। आगे बढ़ते हैं, एल तथा के बीच दो व्यक्ति हैं, यल और के बीच क्या है, दो व्यक्ति हैं। अगर एल यहां है, अगर के तो यहां नहीं हो सकता, यानी के कहां पे है, यहां पे है, के यहां पे है, तभी तो दो व्यक्ति उसके बीच में बैठ सकते हैं, थर्ड और फोर्थ उनके बीच में बैठ सकते हैं ना। के बीच, इनके बीच क्या है, 2 पर्सन बैठ सकते हैं, यानी के की भी स्थान फिक्स हो गई, एल की भी फिक्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है, पी एन की बाईं तरफ से दूसरे स्थान पे है, पी जो है एन की बाईं तरफ से, एन की बाईं तरफ से दूसरे स्थान पे है। तो देखो पी जो है एन की बाईं, पी के एन की बाईं तरफ से दूसरे स्थान पे है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पे लेता हूं P, फॉर एग्जाम्पल यहां पे P लेता हूं, तो N कहां पे होना चाहिए, यहां पे, N की बाई दायां इधर होगा, बायां इधर साइड पे जाएंगे, तो NPN हो सकता है कहीं भी इधर। अब क्या कहा जा रहा है, M तथा O के बीच एक व्यक्ति बैठे हैं, M और ये O थे, उनके बीच क्या है, एक व्यक्ति बैठे हैं, यानी O यहां पे है और M यहां पे, यानी हमने जो डायग्राम बनाया इस तरह से, O उसके बाद L उसके बाद M उसके बाद P के बाद K के बाद N। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या गया, पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म सही है, पंक्ति के मध्य में, अब बताओ बीच में कौन है, बीच में P और M है, तो MP है, कौन है, PK नहीं हो सकता, BL नहीं हो सकता, LM नहीं हो सकता, कौन सा है, MP, तो ऑप्शन डी हो गया सही। निम्न में से किस युग्म के व्यक्ति पंक्ति के अंतिम सिरों पे बैठे, अंतिम में कौन बैठा है, O और N, O और N किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, P के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, एल पी के बारे में पूछा गया, इस पी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है, एल के बाएं दूसरा है, एल का बायां, एल का बायां, एल का बायां किधर होगा, इधर होगा, यानी ये गलत हो जाएगा। ओ के दाएं दूसरा, ओ के दाएं दूसरा तो एम है, ओ के दाएं दूसरा तो एम है, पी नहीं है। एल के दाएं दूसरा, एल के दाएं दूसरा है, डेफिनेटली है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैथ में क्वेश्चन है। कहा गया एक मूलधन का परिवक्ता मूल्य वार्षिक चक्रवृद्धि 25% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में ये 15 इतना दिया गया 15,625 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, डेसिमल नहीं दिया होता, 15,625 दिया होता। अब देखिए ये क्या दिया गया है, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन दिया गया, अमाउंट दिया गया है। तो देखिए पहला मेथड वन बाई फॉर्मूला कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। तो देखो ए दिया गया है, ए कितना दिया गया है, 15,625। पी के बारे में नहीं है, पी ही तो निकालना है, 1 प्लस आर कितना दिया गया है, रेट 25%, तो 25/100, टाइम कितना दिया गया, 2 ईयर। तो बस इसको सोल्व कर लें तो ये कितना हो गया, 1/4, यानी ये 15,625 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 1/4, यानी कितना हो गया, 5/4 हुआ, और 2 बार स्क्वायर है तो 5/4। और आपको पता होना चाहिए
कि 25 का क्यूब कितना होता है 15,625। अब ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, अगर नहीं पता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए मैं इसको लिख दूं, क्या लिख सकता हूं 25 इंटू 25 इंटू 25। देखिए तो 5 5 25 कैंसिल हो गया, तो P क्या बना 25 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 4। तो P की वैल्यू देखो 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 4 कितना हो गया 100। तो P की वैल्यू क्या हो गई 10,000। 10,000 क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ये तो एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला पे नहीं जाना है तो आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हो। किस तरह से, देखिए ध्यान से, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो अगर आपके पास रेट अगर इस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में 1/4, तो प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं, ये जो 4 है ना, ये 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो 4 का स्क्वायर, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 16। अब यहां पे हम एक बॉक्स डायग्राम मेथड यूज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, 2 साल की बात किया जा रहा है ना। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट और हमेशा सेम होता है। तो 16 का कितना निकालना है, किस रेट से, 25% की वैल्यू 1/4 है, तो 16 का 1/4, यानी पहले साल जो रेट सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, रेट कितना 4 रुपया बनेगा। फिर दूसरे साल ये क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है 4, लेकिन दूसरे साल जो सिंपल इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा 1/4 यानी 1 रुपया। अगर मैं बात करूं टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया 4, ये 4 8 और एक 9 यूनिट। देखो प्रिंसिपल कितना था 16 यूनिट, इंटरेस्ट कितना था 9 यूनिट। तो बताओ अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना है 16 प्लस इंटरेस्ट कितना 9, यानी अमाउंट कितना हो गया 25 यूनिट। और 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। देखिए 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 15 डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, आप 15,625, 15,625। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 25 इंटू 25। एक 25 से एक 25 कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू 25 इंटू 25 रुपीज के बराबर। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना यूनिट है 16 यूनिट। तो 16 यूनिट, तो 25 इंटू 25 इंटू 16, इस 16 को लिख सकता हूं 4 इंटू 4, तो 100 और इधर 100 इंटू 100 दैट मीन्स कितना हो गया 10,000। तो आप किसी तरह से भी कर सकते हो, ये भी बॉक्स मेथड के थ्रू भी कर सकते हो विदाउट एनी फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो ठीक है। लेकिन ये करने के लिए जो मैंने 70 डेज मैथ कोर्स एसएससी और मैथ के एसएससी सीजीएल सीपीओ वाले स्टूडेंट्स को बताया था, वो ये समझ पाए होंगे, अदरवाइज बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन में मूलभूत सामग्री जो पेरेंट मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं मूलभूत सामग्री, वो उसमें क्या होता है वो होता है वो रॉक यानी चट्टान। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीआई का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। यहाँ पे दिया गया है, देखिए निम्नलिखित सारणी में एक बस्ती के फोन के उपयोग पर हुए एक सर्वेक्षण को दर्शाती हुई निम्नलिखित जानकारियां पर विचार दिया गया और इस पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए एज दिया गया, आयु 4 से 12, 13 से 19, 20 से और 60 और उससे अधिक। वहां पे बेसिक फोन यूज करने वाले 4 साल से 12 साल की उम्र वाले इतने हैं, इतने स्मार्टफोन वाले इतने हैं, और ये कोई फोन नहीं यूज करने वाले इतने हैं। हमसे पूछा क्या गया, फोन का प्रयोग करने वाले और ना करने वाले का अनुपात ज्ञात करो। देखो फोन का प्रयोग करने वाले टोटल इनको जोड़ें तो देखो 3 5 3 8 6 14 2 16 और 50 50 1700 ये हो गया। बेसिक फोन यूज करने वाले 1700 लोग हो गए। यहाँ पे देखो अगर मैं जोड़ू 16 10 26 26 5 31 और 31 3 34 3400 ये हो गए। तो टोटल फोन यूज करने वाले कितने हो गए 1700 और प्लस 3400। ये पूछा गया था फोन यूज करने वाले हो गए, और पूछा गया क्या ना फोन यूज करने वाले। 6 3 9 1 10 1 11 1100 है, यानी इन्हीं का तो रेशियो पूछा गया था, इनका रेशियो। तो रेशियो कर लें 34 0 0 34 कितना हो गया 51/1100। 2 0 से 0 कैंसिल, यानी रेशियो कितना हो गया 51/11 यानी 51:11। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कितने स्मार्टफोन प्रयोक्ता ऐसे हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से ज्यादा है। अब देखो 16 वर्ष से ज्यादा, तो देखो 16 वर्ष से ज्यादा इसमें भी आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे और इसमें भी आ जाएंगे। और स्मार्टफोन कौन से वाले हैं ये, तो स्मार्टफोन अगर देखिए अगर आप ऐसे जोड़ देते हो इन तीनों को, क्योंकि ये इसमें भी 16 वर्ष से आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे। देखिए ये जो 20 से 60 वाले हैं तो 16 से ज्यादा ही होंगे, 16 से ज्यादा कहा गया है तो कितने हैं 1000 हैं ये देखो। और 60 से ज्यादा ये भी 16 से ज्यादा होंगे 300। लेकिन अगर ये देखो ये जो है 13 से 16, 13 से 19 वर्ष के हैं, लेकिन कोई जो नहीं 16 से ज्यादा सारे नहीं हो सकते ना। अगर मैं इनको भी जोड़ लेता हूं तो कितना हो गया 1000, 13, 13 और 16 2900। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता 2900, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 13 से 16 वाले, 13 से 19 साल वाले हैं, तो उनमें कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं। ये डाटा डिफाइंड ही नहीं किया गया है कि 16 से कितने वाले ज्यादा हैं। केवल ये अगर इससे भी नहीं निकाल सकते, इसमें 1600 में से कुछ 16 साल से भी ज्यादा के होंगे, तो कैसे फाइंड आउट करें? तो इसीलिए हम इसका कर देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो आए ना देखो 16, ये तो दोनों ठीक है, 1300 तो यहाँ तक ठीक है, 1000 जो है वो कितने वाले हैं 13 से 19 साल वाले। इसमें कुछ 16 से ज्यादा भी होंगे, कुछ तो 16 से कम भी होंगे ना, डाटा डिफाइंड ही नहीं है, इसीलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 20 या उससे अधिक आयु की समूह की तुलना में 13 या 19 आयु वाले स्मार्टफोन का कितना अधिक प्रयोग किया गया। तो अब देखिए ध्यान से, स्मार्टफोन की बात किया गया तो स्मार्टफोन में आएंगे 20 या उससे अधिक, 20 या उससे अधिक आयु वाले, तो 20 या उससे अधिक ये भी है और ये भी है, टोटल कितने हो 1316। अब आगे बढ़ते हैं, 13 से 19 वाले कितने हैं, 13 से 19 वाले 1600 हैं। तो बोला गया है कि मैं स्मार्टफोन का कितना अधिक प्रयोग किया गया है, तो बताओ कितना अधिक प्रयोग किया गया है, कितना? ये 20 या उससे अधिक वाले 1300 हैं और 13 या 19 वाले ये हैं, तो बताओ कितना अधिक प्रयोग किया गया है, तो 300 अधिक प्रयोग किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना था, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन दिया गया, देखिए ध्यान से दिया गया, दो उपकरण जिसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 15,000 और 20,000 है, उन पर 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 15,000 पे तो कुल विक्रय मूल्य टोटल एसपी, तो 15,000 पे 8% की छूट दी गई है, यानी कि बेचा कितने में गया है 92% में, प्लस 20,000 है, 20,000 में कितना परसेंट का छूट दिया गया 12% का, यानी बेचा कितने में गया है 88% में, तो 88/100 यही टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस निकाल दें इसको। देखिए अब ध्यान से कैसे हम कटाएंगे, देखिए दो जीरो यहां से भी काटें, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 10, देखो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाना चाहता हूं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे भी एक जीरो है। चलो 25 का टेबल पता है, 25 इंटू 6 कितना होता है 150, और 25 इंटू 8 कितना होता है 200। तो देखो यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 200 है, 25 दोनों में शामिल है, 25 बाहर कर लिया, तो 25 इंटू क्या होता है 6, तो 6 इंटू 92 प्लस ये कितना हो गया 25 वाटा 8 इंटू 88, 25 इंटू इनको सोल्व करोगे, तो इनको सोल्व कर लोगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, 9 छके 54, 1 55, प्लस इनको सोल्व करो 8 टाइम 64, 6 8 इंच 64, 64 और 6 6 6 12 72। अब 25 इंटू अगर मैं ये कर रहा हूं, इनको जोड़ रहा हूं, तो 4 दू 6 5 दू 7, 4 दू 6 5 दू 7 7 5 12। अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 5 30, अगर इसमें करोगे तो देखो 12 दूनी 24, 2400 से ज्यादा आना चाहिए, और 2400 से ज्यादा आप कैलकुलेट कर लेना इस क्वेश्चन को, तो आएगा आपका 31,400। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया गया है। संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल का हो सकता है। तो वो संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? वो हो सकता है 6 मंथ का हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ का हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया। कहा जा रहा है एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति ज्ञात करें, यानी स्पीड फाइंड आउट करना है। और स्पीड फाइंड आउट किस में करना है? किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर में। अब बताओ स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस कितना दिया गया है? 2 किलोमीटर। टाइम कितना दिया गया है? 8 मिनट। अब देखो हमें किलोमीटर तो ठीक है, आवर में चेंज करना है। तो स्पीड 2 किलोमीटर को ऐसे ही रहने दो, इसको आवर में करने के लिए क्या करेंगे? 8/60 से भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आवर में बदल गया ये, तो ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू ये 60 ऊपर गया, 60/8। तो कितना हो गया? 2 से 4 ये कितना? 15, यानी 15 किलोमीटर पर आवर। क्यों 60 से डिवाइड किए? मिनट को आवर में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें फाइनल आंसर किसमें चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु इतना % लाभ पर 290 रुपए में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो लाभ प्रॉफिट 25% पे बेची गई, 25% के प्रॉफिट पे, यानी कि 100% में 25 रुपया और 25% और ज्यादा, यानी 125% की वैल्यू कितनी दी गई है? पहले मेथड 1 सिखाता हूं, उसके बाद इतना। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100%। 1% की वैल्यू 290/125। क्रय मूल्य सीपी फाइंड आउट करना है। सीपी कितना होगा? 100%। ये हमने परसेंटेज मेथड कर लिया। तो 100 इंटू 290/125। 25 से 5, 25 से 4 और 5 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 50, 25, 5 वाटे 40, यानी क्या हो गया? 4 इंटू 58, 8 चौके 32, लास्ट कितना हो गया? 232। तो 232 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट। एक तो ये रहा मेथड 2। मेथड 2 क्या? लेट सपोज सीपी को ई मान लें, 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ यानी 125% हुआ। सीपी का 125% इज इक्वल टू क्या? 290। यहां से भी 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से 48, तो सॉरी 58। तो सीपी क्या हो गया? 58 इंटू 4, दैट मीन्स 232। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को रेशियो मेथड करना है तो मेथड टी कर लो। 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स प्लस, यानी सीपी कितना है? 4, प्रॉफिट कितना है? 1। तो सेलिंग प्राइस 4 का सामान 1 में बेचा, यानी प्रॉफिट कितना? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू कितनी दी गई है? 290। कितना गुना है? 58 गुना। हमसे क्रैमुल पूछा है, क्रैपुल कितना? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई ना। देखो इस तरह से कर लो, 5 यूनिट की वैल्यू 290, तो 1 यूनिट की वैल्यू काटूं 48। सीपी कितना है? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 58 है ना ये। तो 58 इंटू 4, दैट मीन्स 232। ठीक है, तो बस ये सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको तीनों मेथड से कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, जितनी पॉसिबिलिटी आप जहां जहां से पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 कितना है? 36। मान लेते हैं संख्या क्या है, नंबर क्या है? n। उसका 2/3, तो 2/3 का 2/5, 2/5 यानी 2/5 क्या दिया गया? 36। बस सोल्व कर लें तो संख्या ज्ञात करो, नंबर ज्ञात करना है, n फाइंड आउट करना है। बस कैंसिल कर लूं, देखियो 3/4 ना, यहाँ पे देखो गलत मैंने कर दिया पढ़ने में स्टेटमेंट। एक संख्या का 3/4, कोई नंबर है उसका 3/4 यानी 3/4, उसका 2/5 भाग, 2/5 भाग कितना दिया गया? 36। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, ये n फाइंड आउट करना है। 2 से काटूं 2, 3 से काटूं 12, n की वैल्यू क्या होगी? 12 इंटू ये 10, यानी n कितना हो गया? 120, यानी नंबर क्या है? 120। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 75 HCF पूछा गया 36 और 63 का। इसको हम बड़े बड़े फैक्टर में जितना इसका मैक्सिमम फैक्टर ले सकते हैं, मतलब फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, तो 9 इंटू 4, यहाँ पे 9 इंटू 7, यहाँ पे देखो कौन कॉमन है 9, तो 9 क्या हो जाएगा इसका HCF। अगर ये नहीं समझ में आया किसी को तो आप क्या कर लो, सिंपल HCF डिवाइड रूल वाला 36 से करो, तब एक बार में 36, ये कितना बचा 7 और ये कितना बचा 5, 27, 27 को फिर इससे भाग कर लो, 36 एक बार में गया 27, कितना बचा 9, 9 को फिर इससे भाग करोगे 27, 3 बार में डिवाइड, जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा HCF। तो डिवाइड वाला रूल से बच्चा जो चिल्ड्रन वाले जैसे हम 9 10th में करते थे तो उस तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। तो हमने इस सेट को पूरी तरह से कंप्लीट किया। देखो मैं आपको एकदम हर एक चीज को आइडेंटिफाई करके चल रहा हूँ, तो वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। और जो लोग सेट 1 से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हूँ, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के पास जितना ज्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को उतनी ही ज्यादा मैं आपको कंटिन्यूअस वीडियो दूंगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको एक डिफरेंट वे से दे रहा हूँ बाकी अदर के मुकाबले। बाकी आप लोगों की मर्जी है। थैंक यू, बाय बाय।